हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूट ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। किसानों ने किया दिल्ली का चारों तरफ से घेराव, चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोली। जी हाँ दोस्तों, बता दें नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली से चंडीगढ़ तक हंगामा जारी है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चारों तरफ से डटे किसानों ने समर्थन में हरियाणा और सीएम मोहन लाल खट्टर के आवास से घेराव करने पहुंचे पंजाब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काबू में करने पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच दिल्ली में कृषि कानून को लेकर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए बुधवार को एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की उपस्थिति में बैठक का दौर जारी है। सरकार किसानों को मनाने के लिए लगातार माथापच्ची कर रही है, लेकिन किसान किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इससे पहले कल भी केंद्रीय मंत्रियों ने सरकार बैठक के बाद किसानों के साथ चर्चा इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की थी। हालांकि किसानों के साथ हुई वार्ता में बेनती जा रही थी और एक बार फिर से इस मुद्दे पर 3 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता होगी। कोर्ट ने चिदम्बरम कार्तिक के खिलाफ जांच में देरी पर जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, बता दें दिल्ली की एक अदालत ने एयरलेस मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम उनके पुत्र कार्तिक के खिलाफ जांच में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को जाँच पूरा करने के लिए 2 माह का और समय दिया गया है। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने दोनों एजेंसियों के इस मामले में जारी जांच के लिए सिलसिले में ब्रिटेन और सिंगापुर से अनुरोध पत्र पर रिपोर्ट के लिए और समय देने के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में अनावश्यक रूप से देरी हो रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। यह मामला एयरलाइंस मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश सर्वोच्च बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। किसानों का हल्ला बोल जारी, अमित शाह के घर पर हो रही हाई लेवल की बैठक। जी हाँ दोस्तों, बता दें कृषि कानून के खिलाफ पिछले 6 महीनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 6 दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज प्रदर्शन का 7वां दिन होने वाला है, मगर किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। सिंधु बॉर्डर, टिकारी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के बाद अब नोएडा, दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर भी किसान डटे गए हैं। 3 नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली सीमाओं पर विरोध कर रहे किसान संगठन और सरकार के बीच मंगलवार को 3.5 घंटे से अधिक देर तक चली बैठक बेनतीजा रही। सरकार ने कृषि कानून पर चर्चा के लिए किसान समिति के गठन का प्रस्ताव दिया है, जिससे किसान संगठन प्रतिनिधियों को ठुकरा दिया गया है। हालांकि गतिरोध समाप्त करने को लेकर अगली बैठक गुरुवार को बुलाए जाने पर सरकार व किसान संगठन में सहमति बन गई है। अगली बैठक में आंदोलन में शामिल सभी किसान संगठन के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे, जिस पर सरकार इस पर राजी है। फिलहाल नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने जामड़े से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको मिलते रहे। दिल्ली में अगले साल की सरकारी छुट्टियों की लिस्ट जारी, जाने 2021 में किस किस दिन रहेगी छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, बता दें यह साल खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और लोग 2021 के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लोग अगले साल की छुट्टी की लिस्ट देखने शुरू कर दी होगी। वहीं अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली सरकार के दफ्तर में कामकाज के सिलसिले में जाते रहते हैं तो आपके लिए खबर महत्वपूर्ण है। दिल्ली में 2021 के लिए सरकारी छुट्टियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने साल 2021 के लिए छुट्टियों की लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में दिल्ली सरकार के दफ्तर अगले साल यानी 2021 में 18 छुट्टियों के अलावा 2 ऑप्शनल छुट्टियां रहेगी। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर सत्येंद्र जैन ने दिल्ली वासियों की प्रदूषण कम करने की अपील की। जी हाँ दोस्तों, बता दें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार के राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के मौके पर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प किया है। उन्होंने दिल्ली वासियों से अपील की है कि वह केवल वायु प्रदूषण को कम करने का संकल्प ले, बल्कि जल, थल एवं ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने का भी प्रयत्न करे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट करते हुए लिखा है, आइए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर प्रण लें कि सिर्फ वायु ही नहीं बल्कि जल, थल एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के अपने प्रयत्नों को और आगे ले जाएंगे तथा दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। बुधवार को यह गंभीर श्रेणी में थी। दिल्ली
पहली बार हुआ कोरोना मरीज के लंग ट्रांसप्लांट, 10 घंटे तक चला ऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, बता दें कुछ महीने पहले कोविड-19 से संक्रमित पाए गए 31 वर्षीय व्यक्ति का दिल्ली के एक निजी अस्पताल में 10 घंटे से चली सर्जरी के दौरान सफल फेफड़ा प्रत्यारोपण किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान के अनुसार उत्तर भारत में कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद पहली बार किसी व्यक्ति का ऐसा ऑपरेशन किया गया है। बयान के अनुसार अंग प्राप्तकर्ता उत्तर प्रदेश के हदोई का रहने वाला है और वह गंभीर फेफड़े की बीमारी से पीड़ित था। दान किए गए फेफड़े जयपुर की 42 वर्षीय एक महिला ने की थी, जिन्हें हाल ही में सड़क दुर्घटना में सिर में घातक चोट आई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। मदरसा भेजने से नाराज किशोर घर छोड़कर भागा, पुलिस को बताया पूरा सच। जी हाँ दोस्तों, बता दें दिल्ली के जामिया नगर थाना क्षेत्र में जबरदस्ती मदरसा भेजने वाले से नाराज किशोर घर छोड़कर भाग गया। किशोर के घर छोड़कर जाने पर पिता ने जामिया नगर थाने में गुमशुदा का केस दर्ज कराया। मामले पुलिस ने किशोर को मुंबई से बरामद कर लिया। पिता पुत्र की काउंसलिंग के बाद पुलिस ने किशोर को परिजनों में सौंप दिया। पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि 27 दिसंबर को किशोर के लापता होने की शिकायत पुलिस को दी गई थी। इसके बाद किशोर के लापता होने की जानकारी दक्षिण दिल्ली की एसटीओ टीम में साझा की गई है। बच्चे की बरामदगी के लिए उप निरीक्षक जनक सिंह ने नेतृत्व में टीम गठित की गई है। टीम ने सीसीटीवी और करीबियों से पूछताछ कर किशोरी को मुंबई से बरामद कर लिया है। राजधानी दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम की नीति लागू, पहले दिन दफ्तरों द्वारा नहीं किया गया अनुपालन। जी हाँ दोस्तों, बता दें कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा 1 दिसंबर से वर्क फ्रॉम होम नीति लागू कर दी गई है, लेकिन मंगलवार को बेहद कम दफ्तरों द्वारा इसका अनुपालन किया गया है। आदेश लागू होने के पहले ही दिन केवल कुछ ही सरकारी विभाग द्वारा वर्क फ्रॉम होम नीति को अपनाया गया, जबकि अन्य हमेशा की तरह दफ्तर में ही काम करते रहे। कई विभागों ने अभी तक भी इस नीति को नहीं अपनाया है और कई विभाग ऐसे हैं जो अभी तक भी यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इसे कैसे लागू किया जाए। सेवा विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विस लाइन्स जैसे विभागों ने अपने अधिकांश कर्मचारी को वैकल्पिक दिनों में काम करने के लिए सोमवार को WH रोस्टर शुरू किया गया है। फिर शर्मसार हुई दिल्ली, दिव्यांग नाबालिग की गर्दन पर चाकू रखकर दरिंदे ने किया रेप। जी हाँ दोस्तों, बता दें राजधानी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में रविवार देर रात एक अनाथ मूक बधिर नाबालिग मासूम की गर्दन पर मीट काटने वाले चापड़ रखकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद नाबालिग को अर्धनग्न हालत में छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित किसी तरह से अपने घर पहुंची और अपनी चाची को इशारों में अपनी बात बताई, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची गांधीनगर थाना पुलिस ने पीड़िता की चाची के बयान पर केस दर्ज कर नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो को जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।